नमस्ते। मैं हूँ अनुराधा और आप सबका अनुराधा मेडिकल क्लासेस में स्वागत करती हूँ। तो कल के वीडियो में मैंने आपको टेस्टिस का जो स्ट्रक्चर होता है इंटरनली और साथ ही साथ एक्सटर्नली दोनों के बारे में डिस्कस किया था। और आज मैं आपको यूरेथ्रा के बारे में बताऊंगी कि यूरेथ्रा होता क्या है, इसका पोजीशन क्या है, यूटीआई क्या होता है और साथ ही साथ ग्लैंस पेनिस क्या होता है। देखिए, यूरेथ्रा जो होता है बेसिकली हमारे बॉडी का एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ से आप यूरिन को त्यागते हैं। यानी कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो शरीर के कुछ न कुछ भागों से रिलीज़ होते हैं। जैसे कि पसीना आता है तो वह भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपके त्वचा के माध्यम से गर्मियों में बहुत ज़्यादा रिलीज़ होता है, जिसे हम लोग स्वेटिंग बोलते हैं। उसके अलावा जो आपका बॉडी का वेस्ट प्रोडक्ट होता है जिसे हम लोग यूरिन बोलते हैं, तो यूरिन आपके यूरिनरी ट्रैक से होते हुए बाहर निकलता है। तो वह जो यूरिनरी ट्रैक होता है उसे ही हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा मेल में भी होता है और फीमेल में भी होता है, लेकिन एक डिफरेंस आ जाता है कि मेल का यूरेथ्रा और फीमेल के यूरेथ्रा के बीच लेंथ का डिवीज़न हो जाता है। यानी कि दोनों का लेंथ जो होता है मेल में और फीमेल में अलग अलग होता है। क्यों होता है इसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ जो है मेल में कितने होते हैं 20 सेंटीमीटर होते हैं, जबकि फीमेल में कितने होते हैं 4 सेंटीमीटर होते हैं। आप देखिए कितने ज़्यादा गैप है मेल के और फीमेल के यूरेथ्रा में। मैं आपको पोजीशन बता दूं तो ये एक जो फीमेल होती है, फीमेल के क्या बोल सकते हैं उसको, रिप्रोडक्टिव ट्रैक जो होते हैं वहीं पे आपके नीचे ए वेजाइनल ओपनिंग होता है और ऊपर में आपका यूरेथ्रल पोर होता है। यूरेथ्रल पोर होता है, यहीं से यूरेथ्रा क्या होती है रिलीज होती है। और मेल का जानते हैं कि पेनाइल वाला रीजन होता है और इस पेनाइल वाला रीजन से यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग होता है। तो यह जो लोकेशन होता है फीमेल का कम होता है जबकि मेल का ज़्यादा होता है। यहीं पे एक टर्म है यूटीआई, मैं समझा देती हूँ, जिसको हम लोग यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। क्या बोल रहे हैं? यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन मतलब ऐसा इन्फेक्शन जो आपके यूरेथ्रा वाले भाग में किसी भी पैथोजन के माध्यम से एक्सटर्नली इफेक्टेड होने की वजह से फैल जाता है, उसे ही हम लोग यूटीआई बोलते हैं। यानी कि ये जो यूटीआई होता है फीमेल में बहुत ज़्यादा कॉमन होता है जबकि मेल में कॉमन नहीं होता है। इसके पीछे का मुख्य वजह होता है इसका जो लेंथ है, जो ड्यूरेशन है, उसको ट्रैवल करने का पैथोजन का और बॉडी में एंटर करने का, वो फीमेल में काफ़ी शॉर्ट है जबकि मेल में क्या है बहुत ज़्यादा लंबा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जनरली भी समझ सकते हैं कि जो आप यहाँ से यूरिन को बाहर निकालते हैं तो यूरिन को मेल बॉडी के इतने लंबे जो पेनिस होते हैं वहाँ से ट्रेवल करके निकलना होता है। और एक यह भी रीज़न है कि मेल जो होते हैं खड़े होकर के टॉयलेट को करते हैं, जबकि फीमेल जो है, फीमेल का एक छोटा सा ही पोर होता है और वो नीचे बैठ करके अपने यूरिन को बाहर निकालती है, जिस वजह से जो नीचे ज़मीन पे सतह पे जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंगस होते हैं, वो सारे क्या होते हैं, बॉडी के सबसे सेंसिटिव पार्ट फीमेल का यही होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। यहाँ पे वो किसी न किसी तरह से हवा के माध्यम से, चाहे आप टॉयलेट कर रहे हैं, गंदा टॉयलेट में बैठे हुए हैं, तो ऑलरेडी वहाँ पे इन्फेक्शन है। और इन्फेक्शन का एक नियम ही है उन लोगों का कि वो हमेशा किसी भी फ्रेश चीज़ पे बहुत जल्दी अटैक करती है और वहाँ पे अपना जनसंख्या को बढ़ाती है। जैसे मलेरिया हो जाता है, मच्छर जब हो जाता है, तो कैसे आप देखते हैं कि कोई भी मच्छर अपने स्पोर को रिलीज़ करके बहुत सारे मॉस्किटोज़ को क्या करती है, अपने बच्चों को जन्म देती हैं, जिसकी वजह से मलेरिया अचानक से बहुत जल्दी फैल जाता है। तो उसी प्रकार से एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि कोई भी इन्फेक्शन जो होता है वो फीमेल के बॉडी में बहुत जल्दी एंटर कर जाता है। आई होप आपको यूटीआई समझ में आ गया होगा। लेकिन हम यहाँ पे मेल का अगर बात करें तो मेल का जो यूरेथ्रा होता है वह 3 भाग में डिवाइड होता है, जिसका पहला होता है प्रोस्टेट यूरेथ्रा, दूसरा होता है मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और तीसरा होता है पेनाइल यूरेथ्रा। अगर यहाँ पे डायग्राम मैंने नहीं बनाया है क्योंकि बहुत बार मैं आपको समझा चुकी हूँ, और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाला देखिएगा तो मैंने वहाँ पे पेनिस का बहुत अच्छा से डायग्राम बनाया भी है, एकदम लेबलिंग करके। तो जिनको भी डिटेल में जानना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, आप वहाँ पे वीडियो को परचेस कर सकते हैं, देख सकते हैं।
ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑब्वियसली यूट्यूब पे है तो आपके लिए फ्री है। मैंने ऐसा बोला इससे मत समझिएगा कि आपको कोई पैसा देना पड़ेगा, नहीं, पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप जब चाहे आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये जो होता है प्रोस्टेट यूरेथ्रा, ये यूरेथ्रा का सबसे ऊपर वाले भाग होता है। आप जानते हैं कि यहाँ पे ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है और यही वाले रीजन को हम लोग प्रोस्टेट रीजन बोल रहे हैं, प्रोस्टेट यूरेथ्रा बोल रहे हैं। और यहीं से यूरेथ्रा का ओपनिंग स्टार्ट हो जाता है, मतलब कि डेवलपमेंट यहीं से स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे छोटे छोटे 2 बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड होते हैं, जबकि प्रोस्टेट ग्लैंड के नंबर्स में कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो ये प्रोस्टेट यूरेथ्रा हो गया। प्रोस्टेट यूरेथ्रा से नीचे जब आते हैं तो क्या होता है, ऊपर में आप जान रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता है, एक त्वचा होती है पतली सी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोर स्किन बोलते हैं, फोर स्किन की परत बोलते हैं, जिसे हम लोग मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा बोल रहे हैं। और सबसे लास्ट वाला जो पेनाइल यूरेथ्रा होता है, यह मुंह के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ बनाया है ना डायग्राम, यहाँ तक आपका स्किन होता है और यहाँ पे स्किन बहुत ज़्यादा कंप्रेस फॉर्म में रहती है, स्ट्रेचेबल फॉर्म में रहती है, जो आगे अप्स एंड डाउन करने पर पेनिस का मूवेबल होती है, यानी कि मूव करती है। और सबसे आगे वाला जो बहुत रेडिश पार्ट होता है, ये कैसा होता है, पूरी तरह से रेडिश होता है। इस रेडिश पार्ट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, पेनाइल यूरेथ्रा बोल रहे हैं। तो यह 3 प्रकार का आपका डिवीजन हो जाता है यूरेथ्रा का, जो मैंने आपको अभी अभी जस्ट बता दी। ठीक है, अब देखिए इसी स्ट्रक्चर में 2 चीज़ होते हैं, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और दूसरा होता है कॉर्पस कैवर्नोसम। ये दोनों स्ट्रक्चर आपके इस पेनिस वाले रीजन में देखने को मिलता है। लेकिन दोनों जो आपके कैवर्नोसा और स्पॉन्जियोसम जो होते हैं, ये दोनों में एक कॉमन चीज़ है कि ये दोनों क्या है, इरेक्टाइल टिश्यू है। इरेक्टाइल टिश्यू का मतलब होता है, कैसे कोई कोई लोग बोलते हैं कि मेरे पेनिस में इरेक्शन नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, यही जो आपका पेनिस है इसमें इरेक्शन नहीं होता है, बिकॉज ये दोनों जो टिश्यू होते हैं वो कहीं ना कहीं डेवलप नहीं हो पाते हैं पूरी तरह से, इसलिए उनका पेनिस बहुत जल्दी क्या होता है, लूज़ हो जाता है और उसमें इरेक्शन की कमी आ जाती है। तो ये रहा आपका दोनों में कॉमन। लेकिन अगर इसमें कुछ डिफरेंसेस का मैं बात करूँ तो ये कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो होता है ये सिंगल होता है, जबकि ये जो कैवर्नोसम होता है ये कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं। ये अराउंड यूरेथ्रा होते हैं, मतलब ये जो आपका यूरेथ्रा है इसी के चारों तरफ होते हैं, और ये सिंगल होते हैं, मतलब एक ही होते हैं नंबर में। जबकि ये जो होते हैं अराउंड ब्लड वेसल्स, यानी कि जो भी यूरेथ्रा है, मतलब बॉडी के हर कोने कोने में आप जानते हैं कि ब्लड वेसल्स फैले हुए हैं, तभी तो कहीं भी कट लग जाता है तो ब्लड आता है, आता है ना। यस, क्यों आता है, क्योंकि आपका बॉडी में हर एक जगह पतली पतली वेन्स के माध्यम से ब्लड सर्कुलेशन होते रहता है। तो ये वाला जो पार्ट होता है कॉर्पस कैवर्नोसम, वो आपका अराउंड ब्लड वेसल्स के तरफ, मतलब ब्लड वेसल जितने भी होते हैं पेनिस में उसके चारों तरफ पाए जाते हैं। और ये जो है ये ही आपका आगे मॉडिफाइड होकर के ग्लैंस पेनिस बनाता है, जो आपके सबसे आगे वाला सर वाला भाग होता है पेनिस का। इतनी बातें आप समझ गए होंगे यूरेथ्रा के बारे में, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा भी लगा होगा यूरेथ्रा के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जान करके। लेकिन इसके रिगार्डिंग अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी, टेलीग्राम पे भी टेक्स्ट कीजिए, वहाँ पे अनुराधा मेडिकल क्लासेस, अदरवाइज़ लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। किसी भी माध्यम से आप मुझसे जुड़ करके अपने सवालों को मुझसे पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद।